इसके अलावा बारबेक्यू ड्रम स्टिक्स हैं। एक कट मैं आपको लगाना सिखा देती हूँ किस तरह से लगाते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर इसको मिक्स करती हूँ। इसकी जो मैरिनेशन है, ये मेरे पास ड्रम स्टिक्स जो यहाँ पे मौजूद है तकरीबन 600 से 750 ग्राम है, लेकिन ये तकरीबन बड़े साइज़ की हैं, तो आप देख सकते हैं। ये देखें काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं। इसको आपने मैरिनेट करने के बाद आपने ओवरनाइट इसको छोड़ना है। ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा, क्योंकि देखें ये तमाम मसाले जो अंदर तक जाना चाहिए। वैसे भी ड्रम स्टिक्स का ये होता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होती है। फिर दूसरी बात है कि हमें खदशा होता है कहीं ऐसा ना हो अंदर से ये कच्ची निकले। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए इसकी बनानी है हमें मैरिनेशन। अच्छा, मैरिनेशन में क्या कुछ है हमारे पास ये आपको बताते हैं। चूँकि ये बारबेक्यू ड्रम स्टिक्स हैं तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये फ्रेश स्ट्रीट का ज़बरदस्त सा बारबेक्यू सॉस, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अलावा ये इनका मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, ये डालेंगे। और ये क्या है? अच्छा, ये तो मेयोनीज़ है हमारे पास ना। अच्छा, यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें हम डालना शुरू करते हैं। और एक काम ये करते हैं कि पहले हम डालते हैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है जी, ये चला गया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, क्योंकि 7 से 8 है ये मेरे पास। नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक। ये मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, ये नमक चला गया इसमें। नमक मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के, क्योंकि जिन सॉसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसमें इसलिए नमक हम कम डालेंगे। ये है ब्राउन शुगर चलेगी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून चला गया। पेपरिका पाउडर या नॉर्मल चिली पाउडर आप लीजिए, इसमें ये जाएगा तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये गया। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, ये चला गया। अच्छा, अब बारी आती है कि हम डालेंगे, क्योंकि ये बारबेक्यू हैं और मेरे पास फ्रेश स्ट्रीट की ज़बरदस्त सी ये बारबेक्यू सॉस जो है वो मौजूद है। तो ये मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये मैंने 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। अब बारी है यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट की। ये भी फ्रेश स्ट्रीट का येलो मस्टर्ड पेस्ट है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून, ये भी चला गया। अब क्या है, अब हमारे पास है ये वोस्टरशायर सॉस, ये डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें गई, तो अब हमें इसको कुक करना है, अच्छा सा कुक करना है। तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमारे पास मौजूद है, तो ये इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप। ठीक है, ये गया इसमें ½ कप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको अवन में बेक कर लीजिए, या चाहें आप इसको पैन में ग्रिल कर लीजिए, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप इसको कर सकते हैं। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं ये ड्रम स्टिक्स जो है इससे मैरिनेट करके इसको मैं छोड़ दूँगी। कम से कम आप घर में रखिएगा पूरी रात के लिए, लेकिन मैं जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसको कुक करना शुरू कर दूँगी। ठीक है जी, ये अच्छा सा इसका अच्छे से जब तक मिक्स कर रही है, मिक्स करती जा रही है, मिक्स करती जा अभी रही है। दिखा दूँ मैं ये लगा के, कट लगा के। ठीक है ना, ये हमें कट लगाना है 1 2। ठीक है जी, ये 2 कट लगा लिया। उसको हम अच्छे से इसके अंदर तक इसको डालेंगे, यानी सॉस जो बनाया है हमने पूरा मैरिनेशन ये डालेंगे। मैं पूरी बना लेती हूँ और इसको हम मैरिनेट करके रख देते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट जी। बस अब इसमें कोट करेंगे और पूरी रात हमें ओवरनाइट रखना जी, ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं अच्छा प्रॉपर जूसी चिकन हो और अच्छा टेस्ट आए, अंदर तक मसाला गया हुआ, इसके लिए आपको पूरी रात रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ब्रेक लें क्या? जी जी, और ये ओवरनाइट हो गया है। ओवरनाइट हो गई, पूरी रात गुजर चुकी है। हाँ। चल अच्छा जी, पायरेक्स की किसी भी डिश में आप इसको रखिएगा। अच्छा, अब आप चाहें तो पैन पर ग्रिल कर लीजिए, इट्स अप टू यू। मैं इसको अवन में रख रही हूँ, और अगर आपका दिल चाह रहा है कि अवन में बनाए तो आप अवन में इसको ईजीली बना सकते हैं। अभी मैं इसको खुला ही छोड़ूंगी, क्योंकि इसको जब तक कि अच्छी सी हीट नहीं लगेगी उस वक्त तक ये सही होगा नहीं।